आज हम लोग बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि कितने एलिमेंट्स की खोज की गई है, कितने एलिमेंट्स एसेंशियल होते हैं प्लांट और एनिमल के लिए, कितने एलिमेंट हमारे लिए कौन कौन से एलिमेंट्स का क्या क्या रोल रहने वाला है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस चैनल के थ्रू 9 से 12 तक के उन सारे बच्चों के लिए, सबसे पहले तो जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारे के सारे टॉपिक इस चैनल पे मिल जाएंगे। इसके बाद जो लोग आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि आईआईटी के भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस होंगे। इसके बाद 9 से 12 तक जितने भी बच्चे हैं, यानी 10th और 12th के जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 9th और 11th की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको एक बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैनल पे मिलने वाला है। इस चैनल पे आपको और भी बहुत सारे एडिशनल जानकारियाँ मिलेंगी, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। यानी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली हम एलिमेंट्स को देखेंगे। तो हम आपको बता दें कि अभी तक टोटल 112 एलिमेंट्स के बारे में लोगों को पता है। 112 एलिमेंट्स में से लगभग जो 30 एलिमेंट्स होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। अब इस 112 एलिमेंट्स में से जो आपके ये जो 30 एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल के लिए एसेंशियल है, इस 30 एलिमेंट्स में से जो 19 एलिमेंट है ना, वो हमारे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रेस अमाउंट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। इनमें से जो 30 एलिमेंट्स हैं उस 30 एलिमेंट्स में से 19 एलिमेंट्स ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। बाकी उस 30 एलिमेंट्स में से जो 12 एलिमेंट्स होते हैं वो 12 एलिमेंट्स हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो 30 एलिमेंट्स यानी टोटल 112 एलिमेंट्स नोन है। इस 12 एलिमेंट्स में 112 एलिमेंट्स में से 30 एलिमेंट्स प्लांट और एनिमल के लिए एसेंशियल होते हैं। इसके बाद जो हमारे टोटल 19 एलिमेंट्स हैं, इस 19 एलिमेंट्स में से, यानी ये जो 19 एलिमेंट्स है आउट ऑफ 30 एलिमेंट, इस 30 एलिमेंट्स में से जो 19 एलिमेंट है ये ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है। दीज आर फाउंड इन ट्रेस अमाउंट। इसके बाद बाकी जो हमारे 12 और एलिमेंट्स हैं इस 30 एलिमेंट्स में से, इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इस 30 एसेंशियल एलिमेंट्स में को हम लोग कुछ इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो 30 एसेंशियल एलिमेंट है जो प्लांट और एनिमल के लिए, उनमें से सारे एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स कितने मात्रा में पाए जाते हैं, कौन से मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, कौन से बल्क एलिमेंट्स होते हैं, कौन से माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि किसकी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, किसकी कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, किसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, कौन बहुत अल्ट्रा ट्रेस अमाउंट में यानी कि बहुत ज़्यादा कम मात्रा में किनकी ज़रूरत पड़ती है, कौन नॉन मेटल होते हैं और कौन मेटल्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। और इसके बाद अगर आपको और एडिशनल जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है एलिमेंट्स के बारे में, तो वहाँ पे आप जा कर के और भी एक्स्ट्रा जानकारियाँ ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहला बल्क एलिमेंट। बल्क एलिमेंट दूसरा, पहले लिख लेते हैं हम लोग सारे एलिमेंट्स के बारे में। दूसरा है मैक्रो एलिमेंट। दूसरा हमारा है मैक्रो एलिमेंट। तीसरा हो जाएगा हम लोगों का ट्रेस एलिमेंट। थर्ड इज द ट्रेस एलिमेंट एंड फोर्थ इज द अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट, मतलब कम मात्रा में, और कौन से ऐसे एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाए जाते हैं उनको हम लोग अल्ट्रा ट्रेस बोलते हैं, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट। इसके बाद आपका पांचवा हो जाएगा अल्ट्रा ट्रेस के बाद नॉन मेटल। ये जो हमारे 30 एलिमेंट है ना, मैंने उन्हीं को क्लासीफाई किया है बल्क में, मैक्रो में
अल्ट्रा ट्रेस में सॉरी ट्रेस, देन अल्ट्रा ट्रेस एंड नॉन मेटल, और आपका लास्ट वन हो जाएगा मेटल। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे कितने ये बल्क एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, दीज आर द ट्रेस एलिमेंट, सॉरी बल्क एलिमेंट, दीज आर द बल्क एलिमेंट। हाइड्रोजन, कार्बन, nitrogen, oxygen, phosphorus and then sulfur, these elements are found in bulk amount, so these are called bulk element. Next is the macro element, so sodium, potassium, magnesium, sodium, potassium, magnesium, calcium and cesium, these elements are macro element, means they are found in large amount or they are required in large amount. Okay, so these are the macro element. अगला है ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट क्या है? तो आयरन, जिंक एंड कॉपर, आयरन, जिंक एंड कॉपर, these are found in trace amount, so these are called trace element, आयरन, जिंक एंड कॉपर। अगला है अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट नहीं होता है। इसके बाद आता है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में हमारा फ्लोरीन है, आयोडीन है, सेलेनियम है, इसके बाद है हमारा सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड बोरॉन, दीज आर नॉन मेटल। अब मेटल की बात करें तो मैग्नीज हो गया, इसके बाद हमारा मॉलिब्डेनम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसके बाद हमारा क्रोमियम हो गया, ठीक है, फिर कैडमियम हो गया, और इसके बाद टीन हो गया, एशियन, इसके बाद हमारा लेड हो गया और लिथियम हो गया, दीज आर मेटल, लेड एंड लिथियम। तो ये सब सिर्फ इनका मेटल का काम होता है, इनका नॉन मेटल का रोल होता है। अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट बिल्कुल नहीं पाया जाता है। और ट्रेस अमाउंट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आयरन, जिंक और कॉपर होते हैं। इसके बाद आता है आपका मैक्रो एलिमेंट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सीजियम, और इसके बाद आता है बल्क एलिमेंट, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे हम लोग।